तो हमने सिंपल से एक रेपो बना लिए। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि हमारा आइडिया ऐसे ही है कि स्टूडेंट से हमने डेटा लेना है, उसकी ऑथेंटिकेशन करवानी है, उसको डेटाबेस में ऐड करवाना है, और कल को वही स्टूडेंट अपना डेटा जाके अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है अपनी प्रोफाइल में जाकर। सही जी। तो इसको आप क्लोन कर लीजिए। ये काम पहले ही कीजिएगा क्रेडेंशियल लगाकर रेपो बनाने वाला, क्योंकि बच्चे काम कर लेते हैं, बाद में फिर गिटहब पे पुश कर रहे होते हैं और फिर उनके पास एरर्स आते हैं। ये वाला तरीका प्रोफेशनल भी है और आसान भी है। तो मैं सुपर बेस में जाकर यहाँ पे क्लोन कर लेती हूँ। अच्छा, प्रॉपर बूटस्ट्रैप को भी यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी यूआई वगैरह अच्छी बन सके। भी आप लोग अपना प्रोजेक्ट के थ्रू इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आ रहे हैं ना, वो चीज़ें रख लें। चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लें, चाहे तो अगेन आप जो है ना वहाँ से यूआरएल और की निकाल कर वेरिएबल्स में रख कर इस तरह से कर लें। कॉपी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। प्रीवियस आप लोग के प्रोजेक्ट्स में ये काम हुआ होगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इस फॉर्म में से डेटा निकालना है ना। ऑब्वियसली इतनी सारी फील्ड्स हैं क्लास। जैसे अब तक के हम पहले एक दो फील्ड्स होती थी हमारे पास, ईमेल या पासवर्ड या फर्स्ट नेम। अब इसमें देखो तो कितनी है, 3 तो यही हो गई, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी टोटल फील्ड्स हैं? 10। अब सोचो ज़रा, जिस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं, सबको आईडी देते थे, बटन पे क्लिक करते थे, सबकी आईडी के थ्रू इनपुट्स को मंगवा कर उसकी वैल्यू को रीड करते हैं। तो अगर हम उस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैनुअल काम हो जाएगा ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। छोटे मोटे फॉर्म में तो चल जाएगा, एक दो फील्ड्स हों, बट अगर ये कि आपके पास पूरा पूरा फॉर्म है तो इसमें फिर आप वो वाली अप्रोच फॉलो करोगे क्या? कुछ सोचो, अगर मैं करने बैठूँ तो मुझे ही शाम हो जाएगी करते हुए। 10 फील्ड्स को हर एक आईडी दो, फिर उसको मंगवाओ जावास्क्रिप्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सही, तो एक और अप्रोच भी होती है। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं? सही है। एक और अप्रोच भी होती है, अगर इस तरह का आपका फॉर्म है ना कि बहुत ज़्यादा उसमें डेटा पूछा गया है यूज़र का, ठीक है, तो आप एक ही क्लिक पर बस आप बोलोगे भाई सबमिट का बटन क्लिक करें तो हमें ना एक ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसमें तमाम की जो है ना हमारे पास डेटा आ जाए, वैल्यूज़ हम उसमें ले सकें। तो अब ये काम कैसे होता है, आपने बस थोड़ा सा इसमें काम करना होगा। देखें, इसमें कहीं पर भी आपको ये जो मैंने बूटस्ट्रैप से उठाया, इसमें आपको फॉर्म का टैग नहीं दिख रहा है ना, फॉर्म का टैग नहीं दिख रहा। अब वो वाली चीज़ ना फॉर्म पे चलती है तो कोई इशू नहीं है। हम जो ये पूरा बूटस्ट्रैप का स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये वाले डेप्स हैं, तो इसको उठा के फॉर्म में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? फॉर्म के टैग में। ठीक है, कोई इशू नहीं, क्योंकि फॉर्म इनेबल करने के लिए हमने फॉर्म का टैग यूज़ कर लिया। सेट है। अच्छा जी, इस फॉर्म को हम दे देते हैं एक आईडी। क्या दे देते हैं? एक आईडी। क्या लिखे हम? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सही जी, कोई भी आईडी आप दे सकते हैं। मैंने क्या दे दी? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ओके, अब आपने काम क्या करना है, हर जो इनपुट की फील्ड है ना उसके अंदर आपने नेम का एट्रीब्यूट पास करना है। जैसे आपके पास ये है फर्स्ट, ये वाला इनपुट है आपके पास फर्स्ट नेम, इसमें आपने एक अदद नेम का एट्रीब्यूट पास करना है इनपुट के टैग में। किस में? इनपुट में। तो जैसे जो भी इसका नाम रखना चाह रहे हो आप बोलो फर्स्ट नेम। सही, ये इंपॉर्टेंट है। याद है हमने HTML के अंदर ये नेम और वैल्यूज़ का पढ़ा था कि आगे जाके जब जावास्क्रिप्ट वालों को आप डेटा दोगे तो ये काम में आएंगी चीज़ें। तो अब ये काम में आ रही हैं आपके पास चीज़ें। तो हर एक इनपुट फील्ड को बस आपने ये पास करना है। क्या पास करना है? नेम का एट्रीब्यूट। सही भाई, तो मैंने इसको पास कर दिया, कॉपी कर लिया। अच्छा भाई, लास्ट नेम है, इसको मैं पास कर देती हूँ, बट इसका नेम क्या रखना चाहिए मुझे? लास्ट नेम। मैंने स्मॉल में रखा है क्योंकि आगे जाके ये ऑब्जेक्ट की की बन जाएगी। सही है, मैंने स्मॉल में रखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट की कीज़ जो है स्मॉल में रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके भाई, इस इनपुट को हम दे देते हैं, ये किसकी है? फादर नेम की। तो फादर्स नेम। आप लोग एंजॉय करो, हैं खाना पीना करो साथ साथ। अच्छा भाई, एड्रेस भी दे देते हैं हम। एड्रेस तो एक ही वर्ड है, एड्रेस। ओके भाई, अब जेंडर का भी देना। अच्छा, जेंडर में देख लेते हैं हम, क्योंकि इसमें होता है ना कि हम एक ही ऑप्शन को इनेबल करना चाह रहे हैं तो हम नेम का एट्रीब्यूट पास कर रहे थे। इन्होंने किया हुआ है, जब भी तो एक ही सिलेक्ट कर पा रही हूँ, बट इन्होंने क्या किया हुआ है, नेम के अंदर इन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इनलाइन रेडियो ऑप्शन। हमने ऐसा नहीं लिखना। हम किसके लिए करवा रहे हैं सिलेक्शन?
जेंडर के लिए, सही, तो मैं जेंडर लिख देती हूँ। तो सब जगह हो गया, मैंने मल्टीपल सिलेक्शन की थी, जेंडर, ऊपर भी हो गया सब जगह चेंज, यस, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू में देखो तो ऑप्शन 1 पास किया हुआ है, तो हम जो ऑप्शन यूज़र को दिखा रहे हैं हम वही रख देते हैं। वैल्यू भी चेंज कर दिया, वैल्यू समझते हैं आप लोग कि जो यूज़र को दिख रहा है आगे जाके जावास्क्रिप्ट से पता करना चाहें तो आप वैल्यू में पता कर सकते हो। इसमें मैंने मेल रख दिया, अदर्स रखें क्या हम? हाँ, इसमें दिया हुआ है, चलो वही रख देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, सही है। ओके भाई, और देखें ये ड्रॉप डाउन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। अच्छा, ड्रॉप डाउन में नेम नहीं दिया हुआ इसमें, तो हम ऐड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। किसके लिए सिलेक्शन कर रहे हैं हम? ये सिटी के लिए, सिटी लिख देते हैं। ओके भाई, पहला ऑप्शन ना खाली छोड़ देते हैं हम, है ना, पहला ऑप्शन तो इसको हटा देते हैं हम। ऊपर एक हेडिंग बना दें हम H2 के थ्रू, कि पता चल जाए यूज़र को क्या करना है, सिलेक्ट यूर सिटी, सही। अब देखें HTML आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, बूटस्ट्रैप वगैरह, तो आप लोगों को पता है कहाँ पे किस तरह से चेंजेस करने, कौन सा टैग क्या बनाता है। तो ये सारा 2 महीने जो आपने स्टार्ट में HTML CSS पढ़ा है, ज़्यादा ही पढ़ा है आप लोगों ने, खैर ये वो स्किल्स हैं आपकी, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन आप जब भी कर पा रहे हो जब आपको ये समझ में आती हैं। ओके भाई, DOB का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ, तो इसको भी हम दे देते हैं नेम, DOB लिख देते हैं शॉर्ट में। ओके भाई, लास्ट एक रह गया कोर्स, ओके भाई, और भी हैं ईमेल एड्रेस, इसमें लिख देते हैं ईमेल। ये फिर भी आसान है एज़ कम्पेयर टू कि आप जावास्क्रिप्ट में जाओ और सबको जो है ना मैनुअली सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू को रीड करो। पासवर्ड, ठीक है बच्चों। ओके, रीसेट वाला बटन देखेंगे आगे, बनाना चाहे नहीं बनाना चाहे। अच्छा भाई, बटन है, अब इसकी टाइप क्या हो जाएगी? सबमिट। क्या हो जाएगी? सबमिट, क्योंकि अब ये कनेक्टेड हो गया फॉर्म से, ठीक है। मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 इसको फॉर्म के टैग में रैप किया, उसको मैंने आईडी दिया फॉर्म को। स्टेप 2 मैंने सारी इनपुट फील्ड्स को क्या दिया, नेम का एट्रीब्यूट, और जहाँ कहीं वैल्यू यूज़ हुआ था तो वैल्यू में वही रख दिया जो यूज़र को यूआई पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 मैंने क्या किया, जो बटन है सबमिट, इसको टाइप क्या दे दिया मैंने, सबमिट ही दे दिया, ठीक है भाई। इतना काम हो गया हमारा HTML का। अब देखें जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, बहुत आसान है। आप सिंपल फॉर्म को मंगवाओ, फॉर्म को मैंने आईडी क्या दिया है, क्या दिया बच्चों, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, शायद कैमल केस में लिख कर आई तो मैं कॉपी कर लेती हूँ, यस, कॉपी कर लेते हैं इसको हम, ठीक है भाई। और यहाँ पे इसको बुला लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ तक कि, जी रजिस्ट्रेशन, सही है, कॉपी किया मैंने, है यही तो कॉपी किया था, ओके, लिखी मैंने गलत है, रजिस्ट्रेशन, ओके, अब ठीक है, सही जी। ओके, इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं हम, क्या नाम रखें उसका, फॉर्म रख देते हैं, फॉर्म, ठीक है भाई। अब फॉर्म के ऊपर कौन सा इवेंट हो रहा है, सबमिट का हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि फॉर्म के ऊपर क्या होता है, सबमिट का होता है। तो आप फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्टनर जैसे करते हो वैसे ही करो, बट आपके बाद क्लिक नहीं होगा, अब बटन पे सबमिट हो रहा है, तो ये कौन सा इवेंट है, सबमिट का, सही। इतना करके देखते हैं कि इसके ऊपर बटन जब प्रेस हो रहा है तो अगर हम एक कंसोल लिखें तो इतना हो पा रहा है, हेलो लिख देते हैं, सही। तो देखो ज़रा, कंसोल यहाँ पे खुला हुआ है साइड पे, और इस फॉर्म पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये तो अभी रिफ़्रेश हो रहा है भाई, इसको कैसे रोकेंगे, यस, हमें एक इवेंट मिलता है यहाँ पे, उस इवेंट को आप क्या कर दें, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, सही। अब ये रुक जाएगा और आप जो है आगे देख सकते हैं कंसोल में क्या आ रहा है, ठीक है। देखो ये चल रहा है, सही है। अब इस बटन के क्लिक पर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें नेम वाला एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था ना, उसके थ्रू पूरे का पूरी फॉर्म की सारी वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ये काम कैसे होता है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट में आपके पास एक चीज़ होती है न्यू फॉर्म, ठीक है। ये एक मेथड है, समझ लो एक मेथड है जो आपको एक ऑब्जेक्ट बना कर देता है, इसके अंदर आप अपना क्या पास कर दें, फॉर्म, सही। इतना लिखना है आप लोगों ने, और ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर्म डेटा, सही। क्या लिख देती हूँ, फॉर्म डेटा। अच्छा, अब यहाँ तक इसने क्या काम किया, मैं इसको कंसोल कर देती हूँ, ठीक है भाई। फॉर्म डेटा ये बहुत ज़्यादा API कॉलिंग में यूज़ होता है, रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप जो है ना सारा डेटा लेने के बाद आगे पहुँचाना चाह रहे हो API के थ्रू, तो ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा भाई, अब देखते हैं मैं क्या दे रहा है, मैंने कुछ ना कुछ डेटा फिल किया, सबमिट किया, नो थैंक्स, मुझे सबमिट नहीं करना। अच्छा भाई, फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 16, फॉर्म तो है मेरे पास, फॉर्म न्यू फॉर्म, ठीक है, फॉर्म बनाया हुआ, ये कह रहा है मिल नहीं रहा इसको, 14 पे तो चल गया मेरे पास, 16 पे कह रहा है, ठीक है। न्यू फॉर्म, फॉर्म डेटा, फॉर्म की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने,
दे लेट मी सी, इसको स्ट्रिंग पास करना होता है। सबमिट किया, नहीं 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 16 पे इसको फॉर्म नहीं मिल रहा। न्यू फॉर्म, फॉर्म की स्पेलिंग यही होती है ना बच्चों, FORME, फॉर्म। इसको फॉर्म नहीं मिल रहा, न्यू फॉर्म। ओके ये नहीं मिल रहा इसको, आई गेस स्मॉल वाला शायद, देख लेते हैं। इसको ये समझ में नहीं आ रही। नहीं भाई न्यू फॉर्म ही होता है, मैं सर्च कर लेती हूँ ये F स्मॉल है या कैपिटल है। न्यू फॉर्म इन JS, ये रहा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है भाई। न्यू फॉर्म डेटा, ओके न्यू फॉर्म डेटा ये इसका कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है, तो मैं फॉर्म लिख रही हूँ जब भी वो बेचारा पहचान ही नहीं रहा। सही भाई, तो न्यू फॉर्म डेटा, इसके अंदर अपना फॉर्म पास करें। तो अब देखते हैं इसको समझ में आ जाएगी। हमने फिर भी कुछ डेटा लिखा, सबमिट किया, हाँ बंद हो रहा है। अब देखो ये इसने मुझे ना इस तरह से प्रोटोटाइप और ये चीज़ें बना कर दी हैं। अब मैंने ना इसमें से प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्ट के मेथड्स पढ़ाए, एंट्रीज वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह, वो पढ़ाया है, ठीक है। तो उसी में एक ऑब्जेक्ट का मेथड आता है, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज। सही, ये क्या करेगा, आपका जो फॉर्म डेटा अजीब वो आपको एक कंस्ट्रक्टर दे रहा है, उसको ये एक किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। फाइनल स्टेप ये। तो आप इसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है आप डेटा में लिख दो, और अब जो डेटा में आ रहा है उसको हम कंसोल कर लेते हैं कि डेटा में क्या आ रहा है, ठीक है भाई। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये सारा डेटा देगा। फिल किया मैंने, सबमिट किया, तो देखें एक ऑब्जेक्ट दिया, और ये देखें जो मैंने नेम्स देकर आई थी हर एक फील्ड को वही दिख रहे हैं, एड्रेस, सिटी, वो ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, कीज़, और वैल्यूज़ में वही आ रहा है। सिटी इधर कराची सेलेक्ट हुआ है तो कराची आपको दिखा रहा है। अच्छा भाई जेंडर में क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, अदर, तो ये देखो अदर भी दिखा रहा है। सही है, तो देखो सारी वैल्यूज ला कर दे दी ऑब्जेक्ट के अंदर। ये तरीका कितना आसान है। बस ये चीज़ें आपने देखनी है कि न्यू फॉर्म डेटा ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर अपने फॉर्म पास करना है, और ये आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट इस तरह से करके देगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्रीज। सही है, और फाइनली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके अंदर तमाम इनपुट्स की कीज़ आ रही हैं जो मैंने नेम दिया था, और वैल्यूज़ आ रही हैं। आसान है नहीं, एक बटन के क्लिक पर हम तमाम डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम आईडीज़ के थ्रू करते ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता हमारे पास। ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? कोड देख लें आप लोग इसका ज़रा। फ्रॉम एंट्रीज़ ये जो है ना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। इसको अगर आप पढ़ो भी अलग से जाकर, ऑब्जेक्ट डॉट, इसमें एग्जाम्पल दी होगी ना तो हमें अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर आ रहा है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज़, ठीक है भाई। ये इटरेबल होता है ये बता रहे हैं। खैर हम देखते हैं ये वाला W3 स्कूल में। ये देखो सिंपल, हमारा कंस्ट्रक्टर ना कुछ इस तरह से हमें आउटपुट दे रहा होगा, तो ये चीज़ उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती है। इसका आउटपुट देखें आप, तो यहाँ पे क्या इनका क्या कोड है, इसको छोड़ो, इनका कोड तो नहीं समझ में आ रहा। क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना देता है। हमारा कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से, न्यू फॉर्म डेटा कुछ इस तरह से आपको आउटपुट दे रहा होगा, मे भी कुछ और दे रहा हो, बट इसका काम क्या है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। तो ये हमें फाइनली ऑब्जेक्ट दे रहा है। सही, और हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें फ्रॉम एंट्रीज। रिटर्न क्या करते हैं, द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द की वैल्यू पेयर। सही, इसको पढ़ सकते हैं आप, बड़े काम का मेथड है ये ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज। जावास्क्रिप्ट दिखा दो। तो ये काम आप लोग भी करें कि डेटा आ जाएगा। अब क्या मुश्किल है, इसको हमने ईमेल और पासवर्ड निकाल के ऑथेंटिकेशन को देनी है, और बाकी सारी डिटेल्स हमने टेबल के अंदर देनी है। तो पहले डेटा आ जाए, और डेटा लेना इस तरह से आसान है। सही, तो समझ आ गया आप लोगों को? कर रहे हैं आप लोग ये काम, जल्दी से हो जाए आप लोग का, 5-10 मिनट में कर लीजिएगा। अच्छा कुछ ना समझ, ओके भाई अब स्क्रीन शेयर करके आगे का बता देते हैं आपको। अच्छा भाई देखो, इस तरह से प्रॉपर एप्लीकेशन बनाई जाती है ना, वरना धड़ धड़ हम स्टार्ट कर देते 2 फील्ड्स रखकर। अच्छी सी यूज़र इंटरफेस भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा अब होना क्या चाहिए, अगर इनमें से कुछ फील्ड को आपने फिल नहीं किया, सही है, अभी देखो मैं सबमिट करती हूँ तो मेरा कोड चल रहा है, बता भी रहा है आपको कि एम्प्टी एम्प्टी आ रहा है सब में, सबकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी। तो मैं चेक करूँ कि भाई जिस इनपुट की वैल्यू क्या आ रही है एम्प्टी, उसके ऊपर ना ये इसका बॉर्डर क्या कर दो, रेड कर दो। तो ये भी काम किससे होगा, जावास्क्रिप्ट से। तो कैसे होगा ये काम, देखिए मैंने इसके लिए लिखना स्टार्ट किया था, फिर मैंने स्टॉप कर दिया था। चलें दोबारा लिख लेते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे इनपुट्स को मंगवाएंगे, सारे जितने भी इनपुट्स हैं आपके फॉर्म में सबको मंगवाया जाएगा। कैसे मंगवाओगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर
ऑल, है ना, ऑल जाओगे क्योंकि सबको मंगवाना है और सबको कोई आईडी नहीं है, कोई क्लास नहीं है, टैग है, तो सिंपल क्या लिखोगे, इनपुट। तो ये आपको एक कलेक्शन ला कर देता है, इसको हम ज़रा देख भी लें, कंसोल कर लें, तो हमें क्या मिलेगा, कलेक्शन ऑफ इनपुट्स। हाँ जी, समझ में आ रहा है। टैग के थ्रू मैंने सारे इनपुट्स को मंगवा लिया, सेव कर लिया इसके अंदर, और इसको मैं कंसोल करके देखूँ तो ये चलेगा जब मैं क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये देखो नोड लिस्ट ला कर दे दिया, इसमें सारे इनपुट्स आ गए। तो अब क्या करना है, बस इसकी वैल्यू को चेक करवाना है, जिसकी वैल्यू एम्प्टी हो उससे मैंने बॉर्डर लगाना है। तो अब ये कलेक्शन के ऊपर एक एक करके मैंने इनपुट कैसे चेक करवाऊँ, हाँ लूप चलाएंगे ना, एक एरे सिंपल, उसके अंदर तमाम इनपुट्स हैं, तो हम इसके ऊपर लूप अब कौन सा चलाएं, सोचो। फॉर ऑफ भी चला सकते हैं, ईच भी चला सकते हैं, कौन सा चलाएं, फॉर ईच चला लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग के। अच्छा, ये आपको एक एक करके क्या देते हैं, इनपुट देगा, जो भी वैल्यू होगी एक एक करके ला कर देगा। हमारे केस में इनपुट है तो हमने उसका नाम इनपुट रख दिया। अच्छा, आप चेकिंग के लिए क्या यूज़ करोगे, एफ, इनपुट की वैल्यू, सही ऐसे ही रीड करोगे, अगर वो बराबर हो गई किसके, एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब खाली है, तो उसके ऊपर आप क्या लगा दो, इनपुट के ऊपर। वैसे तो आपको क्लास ऐड करनी चाहिए, बट एक ही लाइन की CSS लिखनी है, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ। कैसे लिखते थे, डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, ये याद है, ठीक है। वरना तो एक क्लास आप बनाएं CSS की फाइल में और क्लास नेम के थ्रू आप लगा सकते हैं, 2px सॉलिड रेड लगा देते हैं, सही। चलो हम इसको टेस्ट करते हैं। अब ये लूप चलेगा, एक एक करके इनपुट को चेक करेगा और जिसकी वैल्यू खाली हुई उस पर ये CSS अप्लाई कर देगा, ठीक है। टेस्ट करते हैं हम ज़रा। तो मैंने इस पर सबमिट का क्लिक किया, हाँ देखो कुछ ना कुछ तो हुआ, जिन इनपुट्स की वैल्यू खाली थी उस पर रेड बॉर्डर दिखा दिया, सही, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप डाउन पे क्योंकि ये वैल्यू रीड नहीं कर रहा, इसमें अलग तरीका है, तो इस पर ना दिखाया और इसने इस पर भी नहीं दिखाया, इसको रहने देते हैं, इनपुट्स पे दिखा रहे हैं, सही। तो जिन जिन पे मैंने डेटा फिल नहीं किया उस पर दिखा रहा है। अच्छा, अगर मैंने किसी पे डेटा फिल किया होता, ये मैंने कहाँ खुला हुआ है, यहाँ पे, सही जी। अगर मैंने कुछ में डेटा रखा, कुछ में ना रखा, इसमें नहीं रखा और इसमें नहीं रखा, और मैं सबमिट कर रही हूँ, तो देखो इन दो ही पे दिखा रहा है, क्लियर है। तो ये काम कैसे हुआ है, ये कोड ज़रा देखें। सारे इनपुट्स को मंगवाया, एक एक करके चेक करवाया, उन्हीं इनपुट्स पे जिस पे इसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी, सिर्फ उसी पे मैंने ये स्टाइल लगाया। किस पे, हाँ हाँ भाई, अब डेटा भी रीड नहीं करना चाहिए, ये भी रोकना है। अच्छा, यस एग्जैक्टली, ठीक है। और एज करके हम लिख देते हैं, अगर जिनके ऊपर नहीं है उसके ऊपर कुछ बॉर्डर ना लगाएं, या नहीं भी लिखें तो जब भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है, सही भाई। अच्छा भाई, अब देखो तो डेटा अगर मैंने जिन फील्ड्स के अंदर ऐड नहीं किया, इनके अंदर मैंने रिमूव कर दिया, इनके अंदर रिमूव कर दिया, बट आगे का कोड तो मेरा फिर भी चल रहा है। देखें फॉर्म डेटा वगैरह, इसमें एम्प्टी वगैरह, मुझे रोकना है इसको ना, कि भाई जब तक कि सारे इनपुट के डेटा फिल नहीं होंगे हम ये इसको चलाएंगे नहीं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, सही भाई। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, रिटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं कि ये CSS लग जाने के बाद रिटर्न। अच्छा, रिटर्न से ये होगा क्योंकि ये लूप चल रहा है ना, लूप में ये एक इसको इनपुट मिल गया, कंडीशन ट्रू हो गई, वहीं से रिटर्न हो जाएगा। मे बी आपका पूरा फॉर्म का ये लूप रोक दें। चलो टेस्ट कर लेते हैं हम इसको, ये बाहर निकाल के करेंगे हम, सही है। अच्छा भाई देखो, ठीक है, ओके भाई। अब मेरा अभी भी चल रहा है स्टिल, देखिए कोड मेरा स्टिल अभी भी चल रहा है। मैंने तमाम फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ दिया, सबमिट किया, तो अभी मेरा कोड चल रहा है। इट मीन्स कि उसने ये रिटर्न सही जगह नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लैग पढ़ाया मैंने आप लोगों को कि जैसे लूप चलता रहे, उसमें से फिर चेकिंग करनी है आपने कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसके लिए फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम रखें उसका, क्या हुआ भाई, हंसी आ रही है, इस क्लास में बहुत हंसी आती है बच्चों को, हैं। अच्छा भाई, क्या नाम रखें, एम्प्टी फील्ड, सही भाई। याद है ना, मैंने फ्लैग पढ़ाया था कि लूप में पहले जाकर टेस्ट करो, जैसे क्लास में कोई आता है बाहर से, वो बच्ची का नेम कॉल करता है या 1 बाय 1 जाकर जो है ना पूछता है, तो अगर उसको बच्चे मिल जाती तो सिर्फ हमें बता दो कि हाँ वो बच्ची प्रेजेंट है क्लास में, नहीं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें ये फ्लैग है, फ्लैग याद है आप लोगों को, जिसमें ट्रू या फॉल्स पास करते हो। तो इनिशियल इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। अगर इसको कोई ये एम्प्टी मिल जाता है ना, एम्प्टी वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब है वो फील्ड में डेटा नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं ट्रू। क्या कर देते हैं, ट्रू। अगर कोई इसको नहीं मिला कोई इनपुट जिसमें वैल्यू होगी, इसको खाली नहीं मिला, तो ये चलेगा क्या, नहीं, ये चलेगा जब इसको कोई इनपुट खाली मिलेगा। तो इसका मतलब ये है ना कि किसी एक में या बहुत सारों में हमारा डेटा नहीं गया हुआ,
तो हम फिर इसके बाद चेक करवा सकते हैं कि लूप जब चल जाए उसके बाद इफ़ एम्प्टी फील्ड ये अगर ट्रू है तो रिटर्न कर दो, ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि अंदर रिटर्न करने से ना रुक रहा है हमारा लूप। ठीक है, अब हम कर सकते हैं। तो अब टेस्ट करते हैं कि अगर ये वाकई में रुक रहा है तो हमारा ये कोड नहीं चलना चाहिए। सही, अब देखें मैंने कुछ भी डेटा फिल नहीं किया, सबमिट किया, देखें आगे नहीं चला ना, यही भी रुक गया। ठीक है भाई, और अगर मैं कुछ फील्ड्स में डेटा ऐड ना करूँ जब मैं टेस्ट करूँ इसको, तो इनमें मैंने नहीं किया, तो मैंने इसको सबमिट किया, तो देखिए उन्हीं पे ये हाईलाइट कर रहा है और कोड मेरा आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं। देखें ज़रा, एक झंडा लगा दिया कि भाई पहले ना है। ठीक है, लूप पे चलेगा ये, अगर कोई इसको फील्ड मिली जिसकी वैल्यू एम्प्टी हुई तो ये इसको हाँ कर देगा। फिर मैंने बोला कि अगर चेक करो ये हाँ है तो रिटर्न कर दो, यहीं हमारा कोड रुक जाए, आगे चलेगा नहीं। सही है, रिटर्न का मतलब यही होता है कि कोड, बातें हो रही हैं जवेरिया, कि कोड यहीं रुक जाएगा, आगे चलेगा नहीं। सही, वरना आगे नहीं चलाना ना, कोई फ़ायदा है कि खाली होगी, हम खाली खाली स्टोर कर देंगे, हमारे लिए मसला हो जाएगा, डेटाबेस में खाली वैल्यूज़ जाएंगी। सही जी, और अगर सब में फील्ड में डेटा हुआ तो बताएं ज़रा, ये इफ़ तो नहीं चलेगा फिर आपका। सही, अगर मैं सब में डेटा इंसर्ट कर रही हूँ तो इफ़ नहीं चलेगा, फिर मेरा प्रॉपर डेटा जो आगे कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है, कोई मसला है इसमें? अच्छा भाई, अगर मैंने किसी में डेटा नहीं दिया, सबमिट किया, ये मुझे रेड मार्क दिखा रहा है, बट यूज़र ने फिर उसको समझ में आ गई कि भाई डेटा मैंने लिखना है, उसने डेटा लिखना स्टार्ट किया, तो अब इस रेड बॉर्डर को हट जाना चाहिए ना, है ना। जिस जिस इनपुट पे ये टाइप करता जा रहा है फिर ये रेड बॉर्डर हटना चाहिए। अब तो बेचारा सही कर रहा है ना, अपना नाम डाल रहा है वो, अब उसको रेड बॉर्डर क्यों दिखा रहे हैं हम? तो इस चीज़ को कैसे रोकेंगे? ऐसे ही करेंगे ना, सारे इनपुट्स को मंगवा लेते हैं, बट इसके फॉर्म के बाहर, ये काम हम कर रहे हैं फॉर्म के बाहर। सही भाई, सारे इनपुट्स को मंगवा रहे हैं, इनपुट आ रहे हैं, अब हम बोलेंगे उल्टा कर देंगे ना कि अगर इसकी वैल्यू खाली ना हो, सही ना, तो हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे, बॉर्डर हमने रेड कुछ नहीं अप्लाई करना, इसको हम हटा लेते हैं, हो जाएगा। चलो हम इसको टेस्ट करते हैं। पहले मैंने कुछ भी नहीं डाला, सबमिट किया, एम्प्टी एम्प्टी। ओके भाई, अब मैंने स्टार्ट किया लिखना, तो अब ये कर रहा है। ओके भाई, मुझे इवेंट भी फायर करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा ये काम। सही जी, तो मुझे इवेंट फायर करने के लिए इनपुट का लगाना पड़ेगा। यस, सही, एड इवेंट लिस्टनर, इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर एक इनपुट का भी होता है, ये लगाना पड़ेगा, फिर ये काम हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेगा। ये इनपुट का भी एक होता है आपके पास लिस्टनर, इसके अंदर रख देते हैं। अब टेस्ट करते हैं हम इसको ज़रा। तो पहले मैंने कुछ भी नहीं डाला, सबमिट किया, एम्प्टी। ओके भाई, अब मैंने लिखना स्टार्ट किया, अब देखो गायब हो रहा है, ब्लू हो गया, मतलब वो उसका बूट स्टेप का है, खैर रेड तो हट गया। सही, तो इस तरह से कर सकते हो, जितना अच्छा हो सकता है ना आप, यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरेक्शन, ये चीज़ें भी अच्छी करें। सही बच्चों, तो यहाँ तक के देखो कितना शानदार हमारा साइन अप का फॉर्म बन गया। बस करते हैं, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, आप लोगों को करवाया, अभी तो शुरू किया है, अभी तो असल में हमने कोई काम ही नहीं किया, ऑथेंटिकेशन स्टार्ट ही नहीं किया अभी तो हमने, अभी तो सुबह बेस में गए ही नहीं अभी हम। देखो साथ साथ अगर मैं देती हूँ ना आपको प्रैक्टिस का, ऑब्वियसली आप लोगों को भी टाइम लगता है करने में, तो प्रैक्टिकल तो होती है क्लास, बट टाइम भी ज़्यादा लगता है उसमें। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि सिंपल जो भी डेटा आ रहा है ना ऑब्जेक्ट में आ रहा है, सही, ऑब्जेक्ट में से सारा डेटा निकाल कर आपने, या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है ना सुपर बेस को। अगर हम देखें उसकी डॉक्यूमेंटेशन, तो सुपर बेस को ऑथेंटिकेशन में जब हम क्या करवाते हैं, साइन अप, और इसको चाहिए क्या होता है, इसको, अच्छा इसके आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा भी स्क्रॉल करो ना, ये ऊपर नीचे ले जाता है आपको, साइन अप, इसको ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है। तो बस ठीक है, हमें तो पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ यही पास कर देंगे हम, है ना। अच्छा, ऑथेंटिकेशन के लिए सिर्फ ईमेल चाहिए और पासवर्ड, सब नहीं पास करना, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड, बाकी जो डेटा एक्स्ट्रा है, कोड से डेट ऑफ बर्थ, वो किस में जाएगा, डेटाबेस में। अब ये चीज़ कर लेते हैं हम, तो ये दो चीज़ें निकाल कर हम किसको दे देते हैं, ऑथेंटिकेशन को। सही, तो ये यहाँ पे मिल रहा है हमें, ठीक है, किस में मिल रहा है, फाइनल डेटा हमारे पास डेटा में। तो डिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकती हूँ मैं, ईमेल और कॉमा पासवर्ड, किस में से करनी है, डेटा से। सही, इसमें से सिर्फ क्या निकाल रहे हैं हम, ईमेल और पासवर्ड। और अब आप क्या कर लें, बस ट्राई का ब्लॉक बना लें हम, या अगर आप कोशिश करें तो ये सारा कोड या आप ट्राई के ब्लॉक में रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। शुरू ही हो रहा है ट्राई से, सब ट्राई में चले जाएगा। और अब आपने करना है
सुपर बेस का काम। तो सिंपल ये कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, सही भाई। और यहाँ पे हमारा सुपर बेस नहीं, हमारा क्या होता है, क्लाइंट। ओके, और क्या चेंजेस करने, अवेट यूज़ किया गया है तो हमें फंक्शन में एसिंग लगा लेना चाहिए, हमारा एरो फंक्शन है। ओके भाई, इसमें हमें क्या पास करना है ईमेल में, हमारे पास भी, अच्छा देखो अब मैंने एक बताया भी था ऑब्जेक्ट के अंदर अगर की भी सेम और वैल्यू भी सेम हो तो आप देखो तो की भी सेम है और जो हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल रखेंगे वो भी सेम है। तो शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं मैं ईमेल और पासवर्ड, ईमेल की भी है और देखें मेरे वेरिएबल का नाम भी ईमेल है, तो सेम सेम है, सही, इतना आसान है। और अगर इसमें कोई एरर आ गया तो वो किस में मिलेगा आपको, कैच में। स्वीट अलर्ट भी अच्छे अच्छे लगाइएगा। मेरा प्रॉपर आप लोगों को ये है कि अच्छी से आपकी वेबसाइट बन जाए, ऐसा प्रोजेक्ट कि भाई किसी को आप दिखाएं तो आपको खुद भी जो बनाया है भाई आपको शाबाशी मिले, और इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी कहीं आप दे रहे हैं तो लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं। और इधर भाई डेटा भी अगर आ रहा है तो डेटा दिखा दें, अगर एफ़ करके एफ में लिख सकते हैं, डेटा अगर आ रहा है तो डेटा दिखा दें। दोनों नहीं चलाने एट अ टाइम, हमने एक चलाना है। और एल्स में जाकर हम एरर का मैसेज हम देख लेते हैं, सही बच्चों। तो अब मैं अपना डैशबोर्ड खोल के रखती हूँ। डैशबोर्ड मेरा किधर है भाई, किधर खोला था मैंने, दूसरे वाले अकाउंट पे, ये रहा जी। और इसमें ऑथेंटिकेशन पहले भी बनाए हुए मैंने इसमें, सही, काफ़ी सारे बनाए हुए मैंने। तो मैं इसको डिलीट कैसे करूँ, अगर 1 बाय 1 करना पड़ता है इसको, सारा हम डिलीट कर सकते हैं इसको एक साथ। कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे चेक बॉक्स, तो डिलीट यूज़र है, एक एक करना पड़ेगा, एक ऑल वाला नहीं है ऑप्शन, हाँ ऑल कर सकते हैं हम, डिलीट ऑल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इधर से कुछ ऑप्शन है, कंट्रोल ए चलेगा इसमें, ओह वाह चल गया, सही, डिलीट कर देते हैं, सही। बकवास यूज़र्स बनाए थे मैंने ऐसे डिलीट कर दिया, खाली है मेरा भी डैशबोर्ड, सही। ओके भाई, अगर हम यहाँ से अब ये डेटा इसको दे रहे हैं, सही जी, और अगर डेटा आता है ये मुझे कंसोल में भी दिखाएगा और मेरा डैशबोर्ड में अगर बनता है तो वो भी मुझे, अच्छा भाई डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके क्या मिस्टेक है, डेटा यहाँ पर भी है, डेटा वहाँ पर भी है, ओके तो हम इसको चेंज कर देते हैं, क्या बोले हम इसको, साइन अप डेटा, बट ऑब्जेक्ट में से डिस्ट्रक्शनिंग तो डेटा से हो रही है ना, यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, साइन अप डेटा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो डेटा ही दे रहा है मुझे, मैं डायरेक्ट नहीं चेंज करती, मैं उसके बाद चेंज कर लेती हूँ, क्लियर। अब तो नहीं आ रहा दे रहा मुझे, सही जी। डेटा फिल किया मैंने, अच्छा भाई ईमेल ढंग के रख लेती हूँ, तैयबा@gmail.com, बहुत ढंग की है। पासवर्ड, ओके ये पासवर्ड है, अच्छा इसमें ना नीचे लिखा हुआ है, लिखना ऊपर है, कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी ना, इसका स्टाइल ही ऐसा है। जब भी तो मैंने बोलूँ छुप क्यों गया मेरा, इतना लिख दिया मैंने, पासवर्ड मैंने लिख दिया तैयबा 1 2 3, सही है, सबमिट किया। अच्छा भाई देखते हैं क्या होता है, देखो इसने मुझे डेटा तो दे ही दिया, इसका मतलब है मेरा यूज़र बन गया। तो जाकर मैं देखूँ डैशबोर्ड में, इसको रिफ़्रेश करूँ, ये बन गया, ठीक है जी, बन चुका है। इसको सिर्फ ईमेल और पासवर्ड देना है, बाकी चीज़ें मैंने किसको देनी है, डेटाबेस को। तो डेटाबेस को कैसे इंसर्ट करवाते हो आप, डॉक्यूमेंटेशन में जाओ और आपको मिल जाएगा डेटाबेस में इंसर्ट पे, ठीक है भाई। अच्छा भाई इसमें आपको बताने पड़ेंगे, अभी आपने टेबल इसके हिसाब से बनाया नहीं है, पहले जो टेबल बनाया हुआ था ना वो कुछ और था, तो मैं इसके हिसाब से पहले क्या बना लेती हूँ, टेबल। तो मेरा टेबल जो है यहाँ पे टेबल एडिटर, पहले से एक मैंने टेबल बनाया हुआ है स्टूडेंट डेटा, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं चाह रही हूँ प्रोजेक्ट और ना बनाऊँ, इसी में मैं चेंजेस करते जाऊँ। ओके भाई हम करते हैं न्यू टेबल, क्या रखें नाम, स्टूडेंट डेटा, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स डेटा। ओके भाई इसमें अब हमने एक आईडी तो इसकी जाएगी, ये बताएगा। अब बताओ डेटा मैंने कौन कौन सा लिया, उसका नेम पूछा है, फॉर्म में देखकर बताओ, मैंने उसका नेम पूछा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके ठीक है, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसमें क्या लिखें, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट, ठीक है। एक और कॉलम बनाते हैं लास्ट नेम, और इसका भी क्या होना चाहिए, टेक्स्ट, ठीक है। बाकी चाहो तो नल बता दो या एम्प्टी बता दो। और क्या चाहिए था हमें, फादर्स नेम, फादर्स, जी जी सारे कॉलम बनाएंगे हम,
और क्या था, एड्रेस का था एक, और जी जेंडर, और एक सिटी भी था। इसकी अभी मैंने वो सिलेक्ट नहीं की भी, सिलेक्ट करती हूँ, DOB। और कुछ था, कोर्स। देखो सारा डेटा किस में जाएगा, डेटाबेस में। बस अच्छा, एक कॉलम हम भी बनाएंगे। देखो ये तो सारे कॉलम हमने फॉर्म में बताए हुए हैं। इसकी टाइप भी क्या रख दें हम, टैक्स। एड्रेस की भी रख दें, टैक्स ही होगा। जेंडर भी क्या रख दें, टैक्स ही होगा। DOB, डेट ऑफ बर्थ, इसमें देखो न्यूमेरिक भी है और इसमें टाइम वाला भी दिया हुआ है, टाइम ऑफ डे। और अच्छा भाई, ये हुरिया बातें कर रही हैं, पागल हो गई, क्या चल रहा है हैं, देख नहीं रहे आप लोग। डेट एंड टाइम ये कर ले हम, डेट भी बताएगा और टाइम भी। ठीक है, रख कर देख लेते हैं इसको, अच्छा ऑप्शन है अगर मिल रहा है तो सही है। और कोर्स में हम रख देते हैं टेक्स्ट, और इसमें भी टैक्स। टाइम कहाँ भाई, टैक्स, सही जी। अच्छा, एक कॉलम हम भी ऐड करेंगे, डेटा हम ऐड करें ना, कल को हमें पता करना पड़ेगा कि भाई ये वाले यूज़र का डेटा ये था, ये वाले यूज़र का डेटा ये था। तो अब हमें क्या मिलता है, जब भी हम यूज़र बना रहे हैं हमें एक अदर क्या मिल रही है, एक अदर UID। हाँ भाई क्या है, ID, सही। ID कौन सी है, जो आपके डैशबोर्ड पे यूज़र्स बन रहे हैं ना, UUID लिखा होता है। और ये आपको हाँ रिटर्न में क्या दे रहा है, उस डेटा में ID। तो ये जो बाकी का डेटा है हमने उसकी ID के साथ इंसर्ट करवाना है। क्यों कर रहे हैं हम ये काम, कल को हमें उसी यूज़र का डेटा चाहिए हो तो उसकी ID देकर हम उसको मंगवा सकते हैं। UUID सर्च कर लो, मुझे क्या पता भाई, यूज़र UID ऐसा कुछ होगा, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर, ये इसकी फुल फॉर्म है। सही भाई, हम क्या कर रहे थे कि अब हमने क्या करना है कि हर एक यूज़र के डेटा के साथ उसकी ID भी सेव करवानी है। ठीक है, तो एक कॉलम में बना लेती हूँ UID का, से या ID लिख लेते हैं हम भी सिंपल, ये यूज़र ID लिख लेते हैं। CD में सेलेक्ट नहीं किया, कर लेते हैं, टैक्स ही रख लेते हैं। यूज़र ID, अच्छा इसकी क्या होगी, न्यूमेरिक होगी, क्योंकि हमें जो रिटर्न में दे रहा है वो किस फॉर्मेट में दे रहा है हम चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो ID नंबर्स भी है और इसमें करेक्टर्स भी है, तो हम नंबर से रख सकते हैं, हमें सिर्फ टैक्स ही रखना पड़ेगा फिर, है ना जी। या तो UUID भी दिया हुआ है, कहाँ पे, अच्छा उसमें, ओके इसमें दिया हुआ है UUID, ये रहा। हाँ तो फिर ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि UUID दे रहा है तो हम इसकी टाइप भी क्या रख लें, UUID। क्लियर है। अच्छा भाई, जनरेट रैंडम, अच्छा अगर कुछ नहीं मिली तो ये रैंडम से खुद से बना देगा कह रहे हैं, चलो हम तो देंगे ना वैसे। ठीक है जी, तो ये हमने टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया कि हमारा टेबल होगा जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स डेटा, और उसके अंदर सारे कॉलम होंगे। एक कॉलम हमने ऐड किया है, खैर सारे तो हम नहीं किए, बट ये वाला हम किससे कनेक्ट करेंगे, यूज़र का जो UID आएगी, सही। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, इस जो ये आपको डेटा दे रहा है, ठीक है, इसमें से आपको क्या निकालना है, ID, क्या निकालना है, ID। तो डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं हम, ID कैसे मिलेगा, साइन अप डेटा डॉट ID। ये चीज़ मिल भी रही है नहीं, कंसोल कर लेते हैं हम। ठीक है जी, तो टेस्ट करते हैं। हमने एक दोबारा से कोई भी रैंडम यूज़र बनाया, सबमिट किया, अरे भाई फोटोशॉप कहाँ से खुल गया, हटो हटो कहाँ से खुल, क्लिक होगा कहीं पे। अच्छा भाई, अनडिफाइंड दे रहा है, लाइन नंबर 42। ओके भाई, इसके अंदर भी दो कीज़ हैं, यूज़र के अंदर जाना है फिर मुझे मिलेगी ID। ओके डायरेक्ट निकाल ली मैंने, जो कि गलती मेरी है, सही। इसके अंदर भी मैंने किस पे जाना है, यूज़र। ओके भाई, ये वाला ऑप्शन लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है कि अगर नहीं मिलेगा तो अनडिफाइन आएगा, ये रुक जाएगा, सही। इसके अंदर भी मुझे किस पे जाना है, ID, अब मिलेगा। तो अब टेस्ट करूँ मैं ज़रा जाकर, तो मैंने रैंडम सा मैंने डेटा दिया, सबमिट किया, अब आ गई ये देखो लाइन नंबर 42, सही। ये ID मुझे मिल जाएगी, इसका इस्तेमाल करते हुए हम सारा डेटा दे देंगे। ओके भाई, पासवर्ड मिल रहा था, यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। और चीज़ें क्या मिल रही थी मुझे, एड्रेस, सही है, सेम आपको लिखनी है जो आपने यूज़र बनाया था उसका डेटा दिया था, इन कीज़ का नाम क्या सेम होना चाहिए, कंसोल नहीं किया हुआ मैंने।
ये चलो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, क्यों निकाले हम, बट हमने ईमेल और पासवर्ड नहीं भेजना। इस ऑब्जेक्ट में से दो चीज़ें नहीं भेजनी, एक डालकर भेजनी है, बाकी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, निकालना ही पड़ेगा फिर तो मैं। अगर पूरा ऑब्जेक्ट होता, कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते, तो उठा के पटक देते इसको हम। ओके भाई, तो ये फर्स्ट नेम भी देना ही, तमाम जो है वो सेम होने चाहिए। एड्रेस कॉपी किया मैंने एक, इसमें से एक एड्रेस की निकल आएगी, इसमें एक सिटी, चला गया, रिफ्रेश हो गया, सिटी था और क्या था, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम स्मॉल में लिखा था मैंने, कोर्स था, फादर्स कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था फादर्स नेम, और मुझे क्या DOB सही, और क्या था, सिटी लिख दिया, जेंडर। और ये मैं टेस्ट भी कर लूँ पहले अपने पास, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं कि नहीं। एड्रेस थोड़ा सा काम लग रहा है, मैनुअली कट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, कोर्स, फादर्स नेम और DOB सही जी, आ रहा है, सब आ रहा है, कहीं अनडिफाइंड तो नहीं मिल रहा है ना, सब जगह दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने एक में ही शो करवाया है, इस वजह से आपको लाइन बाय लाइन साइड में दिख रहा है। कितने यूज़र से बन गए होंगे, तो ये सब डेटा हमारे पास आ रहा है। तो भाई क्या इसका है, ये तो कर लिया हमने, किसके लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, हमारे पास ID आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस इंसर्शन। ओके भाई, क्या है इसका हमारे पास इंसर्ट के लिए फंक्शन, ये रहा, कॉपी किया, क्या हुआ, क्लाइंट, ओके, और डेटा का उसका टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स डेटा, ऐसा ही था। ओके, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट भेजना है, अब इसको हम बना लेते हैं। अच्छा भाई, हमारे कॉलम का नाम फर्स्ट नेम और हमारे वेरिएबल का नाम भी फर्स्ट नेम है, ये सेम, ठीक है, लास्ट नेम भी सेम है। और मुझे याद आ रहा है फादर्स नेम में मैंने कॉलम का नाम ऐसा लिखा है, फादर्स नेम से, तो मुझे स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा इसको, पक्का ऐसा ही था या नहीं लिखा था, चेक कर लो जाकर। ये कौन है भाई, इतनी हंसी आ रही है आप लोगों को। ओके भाई, फर्स्ट इसमें फादर्स नेम चेक कर लेती हूँ मैं, फिर भी एड्रेस का मैंने सेम रखा था और कोर्स भी सेम ही था। ये फ़ायदा है, कॉलम के नाम भी सेम रखो ना और ऑब्जेक्ट की कीज़ के नाम भी सेम है, तो एक बार लिखना है आपने शॉर्ट हैंड में। और क्या था बच्चों, DOB था, और यूज़र ID मैंने रखा था और उससे मुझे क्या पास करना है, ID जो मैंने निकाल कर भेजी है, ठीक है। और सिटी भी था, एक सिटी भी सेम ही था, और तो नहीं थी कोई सिटी, ठीक है। फादर्स नेम में चेक कर लेती हूँ, मेरे टेबल के अंदर जो फादर्स नेम है मैंने कैसे लिखा है, ये रहा, एफएस्ट्रॉफी लगाई भी है मैंने, और जो मेरे पास डेटा आता था उसमें शायद नहीं, क्योंकि मैंने की का नाम जो रखा था वही उसकी ऑब्जेक्ट की है। तो इसमें मैं देखूँ फादर्स, हाँ देखो इसमें मैंने ऐसे लिखा है, सही, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो ये तो हो जाएगी मेरे कॉलम, और ये मेरे पास फर्स्ट, ओके यस, ठीक है। ये मैं एक बार फिर भी डबल चेक कर लेती हूँ, फादर्स नेम कोई स्पेस नहीं है, तो मैंने स्पेस क्यों लगाया, फादर्स नेम, ठीक है। कॉपी कर लूँ मैं इसको, ज़रा हो जाता है कॉपी, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, कॉलम के नाम ठीक होने चाहिए और जो आप कीज़ निकालो उसके नाम। ये थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने इसको ऐसे पास किया, और कॉलम का नाम मैंने यूज़र अंडरस्कोर ID रखा हुआ है, यूज़र अंडरस्कोर ID किधर है भाई, ये वाला लास्ट में, सही है। और इधर जो मैंने ID, ये मेरा वेरिएबल है जो मैंने अभी डेटा निकाल कर उसमें से ID निकाला, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, हर बार अब जो यूज़र बन रहा है उसी की ID से हमारे पास डेटा इंसर्ट हो रहा होगा डेटाबेस के अंदर। अच्छा भाई, एरर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो इसका भी एरर है ना, इसका भी एरर है और ऊपर वाले का भी एरर है, ठीक है जी। तो हम एरर की जगह इसको कर लेते हैं, इसका नाम चेंज, डेटाबेस एरर, ठीक है। और इसका भी कोई एरर आ रहा है तो अच्छा भाई देखो, अब साइन अप का भी डेटा है और ये आपको डेटा नहीं दे रहा कोई,
खैर है, सही। ये कोई एरर देकर लेकर आए तो हमें किस में दिखा दें, इसका एरर का अलग से बना लेते हैं। दो चीज़ें हो रही हैं साथ में, डेटाबेस एरर, डेटाबेस सजेशन क्यों नहीं आ रही, अलिफ पे चल रहा है, एरर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा यूज़र बनना चाहिए और उसका डेटा हमारे टेबल में जाना चाहिए। तो हमने कोई रैंडम सा लिया, बट ये कि चलो थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं, सही। ओके भाई, ये क्या था, फादर्स नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, फुल नेम लिखना पड़ेगा। अरे भाई ये तो गलत है, लास्ट नेम भी पूछ रहे हैं फिर फादर नेम भी पूछ रहे हैं। चलो हमें क्या, कराची, एड्रेस क्या है हमारा, SMIT नॉर्थ कराची कैंपस। ओके भाई, जेंडर क्या है, फीमेल, सही, सिलेक्ट कराची में। DOB क्या है भाई मेरा, अच्छा भाई इसमें किसी फॉर्मेट में लिख सकती हूँ मैं। ओके भाई, कोर्स क्या है मेरा, वेब। ईमेल में लिख देती हूँ तरीके से, वैसे मैंने कंफर्म वाला ऑफ किया हुआ है तो कंफर्मेशन मुझे नहीं देगा। पासवर्ड लिख देती हूँ मैं, तैयबा 123, सही भाई। अब देखते हैं, सबमिट किया। ओके भाई, कुछ एरर्स भी आए हमारे पास। ओके, मैंने पॉलिसी डिसेबल नहीं किया था, हाँ उसका एरर आ रहा है कि मिस आपने जो है ना पॉलिसी को डिसेबल नहीं किया। तो यहाँ पे आप बाद में कैसे कर सकते हैं, इसमें जाके डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, ये ज़रूर ये हो जाए हमारा, उसके बाद इसी पे आएंगे। अब मैंने डिसेबल कर दिया तो आई होप कि अब ये मेरे पास ना दे। दोबारा किया, सबमिट। ओके भाई, क्या कह रहा है कि अनप्रोसेसेबल, अनडिफाइन, इसको मिल नहीं रहा, क्या मसला आया, नेटवर्क में जाकर देखते हैं। ये देखो साइन अप की रिक्वेस्ट चली, अनप्रोसेसेबल कंटेंट, साइन अप में दोबारा कर लेते हैं, एक बार रिफ़्रेश किया मैंने, इसको रैंडम से कोई भी डेटा दिया भी, सबमिट किया। अच्छा भाई, इनवैलिड इनपुट सिंटैक्स टाइप टाइम स्टैम्प विद, ओके। अब याद है मैंने DOB की टाइप क्या दी थी, टाइम जोन ऐसे कुछ देना है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सही, क्योंकि मैंने यहाँ से कैसे पास किया है, इन्होंने कैसे पास किया, ऐसे कुछ लिख कर दिया है भाई। इसको मैं लिखती हूँ 15 मई 2008, इस पर गड़बड़ दे रहा है, वो कह रहा है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखते हैं हम दोबारा, इस पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं उसकी टाइप अभी टैक्स कर देती हूँ फिलहाल, क्योंकि ओके इसमें दे देते हैं। अब टेस्ट करते हैं, मान रहा है अब ये अभी भी नहीं मान रहा है ना, आईडी नहीं ला कर दे रहा मुझे, मतलब यूज़र्स ने बनाया नहीं और नल दे रहा है। ठीक है, क्या इसने मिस्टेक की है, साइन अप पे जाकर रिस्पांस में क्या दे रहा है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, इससे बनाया हुआ है, इससे तो बनाया हुआ नहीं मैंने, ऐसा है क्या, दोबारा किसी और से बनाते हैं और इसमें डेट ऑफ बर्थ हम कुछ और दे देते हैं, 20 जनवरी 2001, पता नहीं किसकी डाल दिया रैंडम से। सबमिट किया, यूज़र बना तो, पर ये मुझे नल क्या दे रहा है, साइन अप चल तो गया है, अब कोई एरर नहीं आ रहा। अच्छा, इस लाइन नंबर 61 पे मुझे नल दे रहा है, अच्छा वो तो उसका रिस्पॉन्स है, आईडी दे रहा है मुझे, नल का मतलब कोई एरर नहीं आता, नल वो देता है, सही। तो इसका हो गया है भाई, इसका नाम क्या है, डिलॉन नाम है इसका, सही है। तो अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ गया हमारे डेटाबेस में और कैसे कैसे इसका डेटा आया, रिफ्रेशिंग हो रहा है। तो पहला भी ले आया था ये, देखो डिलन लास्ट वाला, देखो क्या नाम है इसका, कैसे बोलेंगे, इसका नाम आ गया, इसका फादर्स नेम आ गया, एड्रेस आ गया, जेंडर नहीं आया इसका, जेंडर निकाल के भेजा था हमने, जेंडर नहीं भेजा, जेंडर तो निकल तो रहा था, डेटा हमारे पास आ जाएगा। जेंडर हमने ना डिस्ट्रक्चर किया है और ना हमने उसको भेजा है, डिस्ट्रक्चर किया हुआ है बट आगे उसके डेटा में भेजा नहीं, यहाँ नहीं लिखा जेंडर, सही जी। ओके भाई, बाकी चीज़ें हम देखें तो जेंडर के अलावा सिटी भी आ रहा है और DOB भी। अच्छा DOB देखो इसने कैसे स्टोर किया है, 2001 और 1 ये पहला साल आ रहा है, फिर दूसरा क्या है, महीना था, जनवरी पास किया था, और तीसरा डेट, ठीक है भाई, और लास्ट में आईडी भी सेव कर है। तो अब मैंने जेंडर वाला फिक्स कर दिया है, तो अब मैं दोबारा से इसको एक बार भेज कर देखती हूँ, डेटा लिखा मैंने, सबमिट किया, तो अब मैं देखूँ तो हाँ नल वो देगा कि कोई एरर नहीं है। क्या नाम था इसका यूज़र का भी, डकोटा नाम है,
ऐड हो गया, कोई एरर तो नहीं आया? एरर आया? अच्छा वो कह रहा है भाई डेट का फॉर्मेट सही लिख कर भेजो आप। ये इंग्लिश लिख रही हूँ ना मैं, इसको नहीं वो कर पा रहा। तो आप लोग यहाँ पे ना कैलेंडर्स लगा सकते हो। किसकी बर्थडे आती है भाई? 16 अगस्त को आती है किसी बर्थडे? है किसी की बर्थडे आज? ये सही लिख कर भेजना है आपने। ओके भाई, अब ऐड हो चुका होगा तो हम इसको रिफ्रेश करें। डकोटा नाम था उसका, हो गया। तो अब जेंडर गया फीमेल, सही। अब ठीक है, सारा प्रॉपर डेटा आ रहा है। और हम जाकर अपने ऑथेंटिकेशन में चेक करें तो यहाँ पर भी सारे यूज़र्स बनते जा रहे हैं, जब भी तो आईडी मिल रहा है। ये देखें सबके ईमेल्स आ रहे हैं, देखा? एक ही फॉर्म में से ईमेल और पासवर्ड किसको दे दिया? ऑथेंटिकेशन को। बाकी सारा डेटा किसको दे दिया? डेटाबेस को। और यूज़र की आईडी के साथ आपने डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। अब अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे मिस इसमें भी तो आईडी है हमारे पास, किसमें जो डेटा हमने बनाया टेबल इसमें भी तो आईडी है, और ये हम अलग से आईडी क्यों स्टोर कर रहे हैं? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये यूज़र की आईडी है और ये आपको बता रहे हैं कि भाई ये एक सीरियल चल रही है कि इसमें 2 पे ऐड हो गया, 3 रो है, 4 रो है, 5 रो है, ठीक है। ये कोई लिंक नहीं है इसका, यूज़र से इसका कोई लिंक नहीं है। ये जैसे आप एक्सेल की शीट बना रहे हो ना, स्टूडेंट्स के नाम है 1 2 3 4 5 वैसे चल रहा है, ठीक है। ये यूज़र आईडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चल गया ना इस यूज़र के साथ ये आईडी अटैच है, कल को इसी आईडी का डेटा मंगवाओगे तो सारा डेटा उठ के आ जाएगा, ठीक है। मज़ा आया भाई? मज़ा आ रहा है या सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा आप लोगों के? ठीक है। अब देखो इस तरह से मैंने साइन अप पे करके दे दिया है। अब इसमें आप लॉगिन भी करवा सकते हो, आगे लॉगिन का पेज दिखा दो, या साइन अप होने के बाद ना डायरेक्ट भी हम ऐसा वेबसाइट्स पे देखा है कि जब साइन अप कर लेते हो ना आपको लॉगिन नहीं करवाते, डायरेक्ट डैशबोर्ड पे या होम पेज पे ले जाते हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप कि जब यूज़र की आईडी और डेटा सारा स्टोर हो जाए उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर लो? लॉगिन पेज पे। लेकिन अगर उसके पास जो है लॉगिन का पेज नहीं है तो नीचे ऑप्शन दे दो साइन अप का, सही। तो लॉगिन का पेज आप खुद नहीं बनाइएगा, किससे उठाएंगे? बूटस्ट्रैप से। तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा लॉगिन पेज, लॉगिन फॉर्म, बूटस्ट्रैप। बने बने उठा लो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लॉगिन करते टाइम तो हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है? ईमेल और पासवर्ड। अब देखो इसमें अच्छे अच्छे दिख रहे हैं आपको, ऐसा भी है। ये वाले ऑप्शन हटा देना अभी, इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ऐसा भी मिल जाएगा आपको, ऐसा भी मिल जाएगा जी 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 जी। तो अब इसका फॉर्म उठा लीजिएगा और इसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। अच्छा भाई, अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे HTML का हम एक और पेज बना लेंगे, कौन सा? login.html। तो अब प्रॉपर आपने काम करना है, पेजेस का एक फोल्डर बनाइएगा, इसी में ही सारे अब HTML के पेजेस बनेंगे। login.html इसमें बना लिएगा, वरना हाँ प्रॉपर एक फोल्डर हो पेजेस का, उसी में ही कल को आप होम का पेज बना रहे हैं, यूज़र प्रोफाइल का पेज बना रहे हैं, इसी में बनाइएगा सारे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन आगे भी करनी है, वैसे तो लॉगिन का पेज होना चाहिए और एक home.html सिंपल सा बना लें आप लोग, ठीक है। और उसका जो जब लॉगिन हो जाता है यूज़र, उसकी ईमेल एड्रेस ऊपर शो करवानी है। ये काम मैंने पहले करके दिखाया आप लोगों को, तो ये फिर कर लेंगे आप लोग नेक्स्ट वीक तक। वीडियो भी अभी अपलोड कर दूँगी। थोड़ा बहुत तक काम कर लिया आपने, पुश कर लें आप लोग। लाइट चली जाएगी 5 बजे, सही। मुझे जब ही रोक रहे हैं आप लोग, मिस रुक जाएँ।